ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मूलाज की लास्ट टाइम जो हमने क्लास पढ़ी थी वो क्लास नंबर 3 का टॉपिक पढ़ा था फार्मूलाज के हवाले से एक्सेल में, और आज फार्मूलाज के हवाले से क्लास नंबर 4 का टॉपिक है एक्सेल का। आए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। लिखा हुआ आ रहा है फार्मूले का नाम है प्रोडक्ट। किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? इज़ यूज़ टू मल्टीप्लाई। इसे हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्वल प्रेस करेंगे और टाइप कर देंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट टाइप किया, ब्रैकेट ओपन, अप एरो, सिलेक्शन इन तमाम वैल्यूज़ की, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब इन सबको मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या है एंटर कर देंगे, सामने शो कर देगा 120। वो कैसे? 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 आया, 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया 120 आया। ये आपस में दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेगा, फिर जो आंसर आएगा उसको अगली वैल्यू से, फिर जो आंसर आएगा उसको अगली वैल्यू से, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लम सम मल्टीप्लाई का जो आंसर है वो शो कर देगा। क्लियर है यहाँ तक ये? अब उसके बाद एक और फार्मूला है, उसका नाम क्या है? सम प्रोडक्ट। सम के माने जमा करना, प्रोडक्ट के माने मल्टीप्लाई करना। इज़ यूज टू मल्टीप्लाई एंड एड। इसको हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए और एड यानी कि जमा करने के लिए। ठीक है। आइटम्स नेम यहाँ लिखे हुए आ रहे हैं, क्वांटिटी यहाँ लिखी हुई आ रही है, यूनिट प्राइस और टोटल प्राइस यहाँ लिखी हुई आ रही है। आइटम्स नेम, कोई प्रोडक्ट वगैरह आपने परचेज़ की उसका नेम आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। QTY क्वांटिटी कहते हैं, क्वांटिटी की शॉर्ट फॉर्म है, या क्वांटिटी कहते हैं तादाद को। मॉनिटर 10 लिए, प्रिंटर 5 लिए, माउस 8 लिए। यूनिट प्राइस, एक चीज़ की कीमत क्या है? अगर हमने मॉनिटर 10 लिए हैं और एक मॉनिटर कितने का लिया? 1800 होगा, और 10 की कीमत क्या होगी यहाँ आ रही है। प्रिंटर कितने लिए हमने? 5 लिए, और एक कितने का लिया? 25 होगा, और 5 की कीमत क्या है वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है। और टोटल अमाउंट यहाँ पर कैसे आएगी तो उसके लिए हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अब ये सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर रहे, मैं इसको डिफ़ाइन करने का तरीका बता रहा हूँ कि इसका आंसर कैसे आएगा वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले आंसर समझने का जो तरीकाकार है वो आपको समझाया जा रहा है। उसका तरीकाकार ये है कि आप इक्वल प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस करने के बाद सिलेक्शन लेंगे एक वैल्यू की, याद है बेसिक क्लास में आप लोगों ने सीखा था, और मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक सिलेक्शन लेंगे दूसरी वैल्यू की। अगर एक की कीमत 1800 रुपये है, 10 की कीमत क्या होगी? एंटर करने पर शो कर रहा है 18,000 रुपये। बात समझ आ गई यहाँ तक? इस तरीके से अब अगर हम इस पॉइंट पर क्लिक करके इसको अगर हम ड्रैग करेंगे, इसका जो आंसर है वो आंसर सामने आ गया। क्लियर? अब क्या हुआ, इसने हर प्रोडक्ट के हवाले से उसकी टोटल प्राइस बता दी। अब लम सम प्राइस क्या आ रही है, लम सम अमाउंट क्या आ रही है? ऑल्टर इक्वल कर लें या सम का फॉर्मूला यूज़ करें या इसकी शॉर्ट की यूज़ कर लें। एंटर किया तो यहाँ आंसर आ रहा है 58,500। पता ये चला, हमने पहले क्या कि आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर हर किसी का उसके सामने आंसर आया। अब आंसर को आंसर से प्लस करने पर जो आंसर आएगा टोटल लमसम आंसर यहाँ पर शो हो गया। ठीक है। अब इस तरीके से ही ये लमसम आंसर यहाँ पर लाने के लिए क्या करेंगे? इक्वल सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन लेंगे क्वांटिटी की, ठीक है, कॉमा प्रेस किया, सिलेक्शन लेंगे यहाँ पर यूनिट प्राइस की। ठीक है। पहले मैंने डिफ़ाइन किया सम प्रोडक्ट काम क्या करेगा? मल्टीप्लाई का और जमा का। जो वो आंसर आया 2 काम करने से आंसर आया था। अब यहाँ पर हमने क्या किया? फार्मूला डायरेक्ट सेलेक्ट किया और यानी कि अप्लाई किया और एंटर किया तो ये आंसर, वही आंसर यहाँ पर आ रहा है। पता ये चला कि ये फार्मूला मल्टीप्लाई का और जमा का काम, दोनों काम एक साथ कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ये दोबारा देख लें। इक्वल किया सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन लेंगे क्वांटिटी, फिर कॉमा प्रेस किया, सिलेक्शन लेंगे यहाँ पर यूनिट प्राइस, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। बता रहा 58,500। क्लियर है यहाँ तक? ये डेटेड इफ का फॉर्मूला क्या काम करेगा? डेटेड इफ कहा जा रहा है दिस फॉर्मूला इज़ यूज टू फाइंड द ईयर, मंथ्स, डेज फॉर पर्टिकुलर ड्यूरेशन। इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं ईयर यानी कि साल, महीने, और डेज यानी कि दिन काउंट करने के लिए। ठीक है। बात समझ आ गई? MM का मान होते हैं मंथ, DD का मान होते हैं डेट, और Y के मान होते हैं ईयर। डेट लिखते वक्त पहले आपने महीना, फिर तारीख, फिर साल लिखना है। ठीक है। ये डेट हमने टाइप की हुई है ना, पहले महीना, पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर लिखेंगे। टाइम नहीं, ईयर लिखेंगे। ठीक है। और अब देखें यहाँ पर कहा जा रहा है ज्वाइनिंग डेट। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं, वहाँ के मैनेजर या सुपरवाइज़र कहते हैं कि यार वो फ़लाँ शख्स जो काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल कामरान नाम का शख्स एम्प्लॉय जो है हमारे पास काम कर रहा है, उस शख्स को काम करने का कितना अर्सा हो गया है, हमारी कंपनी में सर्विस देने को कितना अर्सा हो चुका है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वो हमारी कंपनी उन्होंने ज्वाइन की थी
चौथा महीना 20 तारीख सन 2001 को, ठीक है। तो अब कितने साल गुजर चुके हैं, कितने महीने और कितने डेज गुजर चुके हैं, तो इसको हम अलग अलग काउंट कर सकते हैं। कैसे, आए ज़रा देखें। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और फॉर्मूले का नाम है डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन लेंगे डेट की, कॉमा प्रेस किया, टू डे टाइप करेंगे यहाँ पर, ब्रैकेट ओपन क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शिफ्ट के साथ ये एल के इंटर के बटन के बराबर में दिया, ऐसे कहा जाता है डबल कोटेशन या इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। और वाई 4 ईयर्स, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास ब्रैकेट क्लोज और एंटर करने पर क्या होगा, उस साल के उस महीने से लेके इस साल के इस महीने तक कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं उसके मुताबिक बता देगा। 19 ईयर्स, 19 साल हो चुके हैं। आए एक बार फिर देख लेते हैं। इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, डेट की लेंगे सिलेक्शन, कॉमा प्रेस किया, टू डे ब्रैकेट ओपन क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास वाई इन्वर्टेड कॉमास ब्रैकेट क्लोज और इंटर। उस साल के उस दिन से लेके आज के इस साल के इस दिन तक कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं, 19 साल। अब देखें, इसमें मज़ीद डिफ़ाइन कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, वो ये कि अब जो हमारे पास महीना चल रहा है, आज जो हमारा ये ईयर चल रहा है, करंट ईयर है 2020, ठीक है, 2020 चल रहा है, और 20 का जो मंथ चल रहा है मई का, और आज की जो डेट है मई की वो 7 मई है, ठीक है, 7 तारीख है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डेट है वो महीना कौन सा आ रहा है, चौथा महीना अप्रैल का आ रहा है, चौथे महीने की 20 तारीख आ रही है। तो इस साल के अंदर चौथा महीना और उसकी 20 तारीख गुजर चुकी है, तो इस साल को यह काउंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अब ये 5वां महीना चल तो रहा है, लेकिन 5वें महीने की 20 तारीख तो नहीं आई, आज 7 तारीख है। अगर हमने यहाँ जाकर टाइप किया 5, यानी कि मई का महीना लिख दिया हमने, ठीक है, और टाइप किया, अब एंटर करेंगे तो क्या होगा, 1 साल पीछे ले जाएगा। क्यों, कुछ दिन बाकी हैं। अगर एक दिन भी बाकी होगा डेट कंप्लीट होने में तो 1 साल को पीछे ले जाएगा। क्लियर। तो कहने का मकसद, अगर एक दिन भी बाकी रह जाएगा साल कंप्लीट होने में तो पूरा साल 1 साल कम बताएगा। जैसे ही आज साल कंप्लीट हुआ या एक दिन पहले कंप्लीट हो गया था तो फिर ये पूरा उस साल को भी काउंट करेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आए, ये हमने ईयर्स देखे, अब मंथ्स को काउंट करना हो तो इक्वल प्रेस करेंगे, फॉर्मूले का नाम है डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, डेट की लेंगे सिलेक्शन, कॉमा टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास एम इन्वर्टेड कॉमास ब्रैकेट क्लोज और एंटर। उस साल के उस महीने से लेके इस साल के इस महीने तक कितने महीने कंप्लीट हो चुके हैं, मंथ्स के बारे में बता रहा है। कितने मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, 228 228। अब देखें यहाँ पर चौथा महीना है, चौथे महीने की 20 तारीख है। अब यहाँ पर करंट ईयर का हमारे पास यानी कि चल रहा होता 8वां महीना, 10वां महीना, 6ठा महीना, कोई भी महीना चल रहा होता है। यहाँ अप्रैल का था, अब यहाँ मई का है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मई की अगर 20 डेट गुजर चुकी है या आ गई है तो फिर तो इस महीने को काउंट करेगा, वरना तो काउंट नहीं कर रहा। अभी 28 शो कर रहा है, अगर ये आज की 20 डेट होती या 21 हो जाती तो फिर ये 229 शो करता, 229 शो करता। क्लियर। अब इस तरीके से इक्वल प्रेस किया हमने, डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, डेट की लेंगे सिलेक्शन, कॉमा प्रेस करेंगे, टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, फिर डी इन्वर्टेड कॉमास ब्रैकेट क्लोज और एंटर। उस डेट से लेके आज के इस डेट तक कितने दिन गुजर चुके हैं, ठीक है, जितने दिन गुजर चुके हैं आज के दिन को काउंट करके बता देगा। 6957, 6957। कल अगर आप ट्राई करें तो ये 58 आ रहा होगा। क्यों, अगर आज डेट है 7 तो कल हो जाएगी 8। क्लियर, बात समझ आ गई यहाँ तक। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, डेटेड के फॉर्मूले के हवाले से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ज्वाइनिंग डेट के बारे में मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया। यहाँ पर आप अपनी बर्थ ऑफ डे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बर्थ ऑफ डेट के हवाले से आप देखना चाहें कितने मंथ्स, कितने महीने, यानी कि कितने ईयर्स और कितने डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, आप यूँ कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी डेट के हवाले से। अब एक और फार्मूला है, बहुत ही आसान फार्मूला है, स्मॉल का फार्मूला। किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, विल शो द स्मॉल वैल्यू, यानी कि छोटी वैल्यू को शो करने के लिए। अगर याद रहे तो पहली क्लास में, बल्कि सेकंड क्लास में आपने पढ़ा था मिनिमम का फार्मूला, वो भी छोटी वैल्यू को शो करता था, ये भी छोटी वैल्यू को शो करता है। लेकिन ये पोजीशन वाइज शो करेगा, वो डायरेक्ट शो कर रहा था। पोजीशन वाइज से मुराद ये, अब ये पूरा कॉलम है। अब यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाया गया है आप स्टूडेंट्स को समझाने के लिए कि टोटल मार्क्स, जैसे एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स ये थे मार्कशीट में, और उसमें से ऑब्टेन हासिल करदा मार्क्स ये 680, 750, 720, 690, 725 और 390, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल प्रेस किया, फॉर्मूले का नाम है स्मॉल ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन लेंगे,
इसकी ऑब्टेन्ड मास के कॉलम की और कॉमा प्रेस किया। हम देखना चाहते हैं सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, स्मॉल के माने छोटी, लेकिन पोजीशन कौन सी पोजीशन की वैल्यू देखना चाहते हैं। हम जाते हैं फर्स्ट पोजीशन, पहली पोजीशन की वैल्यू, और सबसे नंबर में छोटी वैल्यू पहले नंबर पे कौन सी आ रही है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। लेकिन एंटर करने से पहले हम यहाँ पर पहले जजमेंट कर लेते हैं इसकी। तो देखें यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू जो आ रही है वो कौन सी आ रही है, आई थिंक 390 आ रही है, ठीक है। और एंटर किया तो शो कर रहा है 390, क्लियर। इस तरीके से इक्वल प्रेस करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन लेंगे इस पूरे कॉलम की और फिर कॉमा प्रेस करेंगे। और अब सेकंड नंबर पे देखना चाहते हैं सेकंड पोजीशन की छोटी वैल्यू कौन सी है, एंटर किया, बता रहा है यहाँ पर 680, इक्वल प्रेस किया, स्मॉल ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन लेंगे इस पूरे कॉलम की, फिर उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे और थर्ड कट टाइप कर देंगे। तीसरे नंबर पे देखना चाहते हैं पोजीशन के हवाले से, थर्ड पोजीशन के हवाले से छोटी वैल्यू कौन सी है, तो वो कैलकुलेट करके बता रहा है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर जाकर किसी भी वैल्यू में चेंज करते हैं हम, तो उसके मुताबिक तमाम वैल्यूज़ पोजीशन वाइज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। खैर ये सेटिंग थी, पोजीशन 100 तक होती है, लेकिन नॉर्मली जो यूज़ की जाती है फर्स्ट सेकंड थर्ड तक यूज़ करते हैं। बाकी बहुत से स्कूल्स वगैरह में 10 पोजीशन 12 पोजीशन भी यूज़ की जा रही होती है, ठीक है। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड चल रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन तक का स्टैंडर्ड चल रहा होता है, ठीक है। खैर ये एक सेटिंग थी, स्मॉल वैल्यू के हवाले से फार्मूला था, और इसका ही यानी कि इन्वर्स फार्मूला है लार्ज का। लार्ज का फार्मूला क्या काम करेगा, कहा जा रहा है विल शो द बिग वैल्यू, यानी कि बड़ी वैल्यू को शो करता है ये। लेकिन ये भी बड़ी वैल्यू को शो करेगा, लेकिन पोजीशन वाइज। कैसे, जैसे हमने पढ़ा था मैक्सिमम का फार्मूला, वो डायरेक्ट पूरे कॉलम में एक ही वैल्यू को यानी कि चूज़ करके सेलेक्ट करके बता देता है, लेकिन यहाँ पर ये पोजीशन वाइज बताएगा, ठीक है। जो आप इसमें पोजीशन पुट करेंगे उसके मुताबिक बताएगा। इक्वल प्रेस किया, फार्मूले का नाम है लार्ज, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन लेंगे यहाँ पर ऑब्टेन्ड मास की, कॉमा प्रेस किया और नंबर 1 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। पूरे कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, सबसे बड़ी वैल्यू जो इसमें हमें दिख रही है वो आई थिंक 750 आ रही है, ठीक है। तो शो कर रहा है, इक्वल प्रेस करेंगे, फिर यहाँ जाकर हमने लार्ज ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन लेंगे यहाँ पर पूरे कॉलम की और फिर कॉमा प्रेस करेंगे। अब सेकंड नंबर पे देखना चाहते हैं तो सेकंड नंबर की जो बड़ी वैल्यू है वो बता देगा। इक्वल प्रेस करेंगे, फिर लार्ज ब्रैकेट ओपन और इसकी सिलेक्शन ली पूरे कॉलम की, फिर कॉमा प्रेस करेंगे, थर्ड तीसरे नंबर पर जो वैल्यू है वो शो कर देगा। क्लियर है यहाँ तक ये। तो ये थी आज की क्लास नंबर 5 फार्मूलाज के हवाले से, सॉरी क्लास नंबर 4 का टॉपिक हमारा वाइंड अप हुआ। क्लास नंबर 4 का टॉपिक था जो आज हमने पढ़ा फार्मूलाज के हवाले से। इंशाल्लाह क्लास नंबर 5 का टॉपिक अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे फार्मूलाज के हवाले से। यकीनन आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।